मम्मी, वो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज पूजा को अपने साथ राशन की दुकान तक ले जाऊं। वो मुझे तो पता भी नहीं है कि किचन में कौन सा सामान खत्म हुआ है, तो सोच रहा हूँ कि उसे साथ ही ले जाता हूँ। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पूजा का काम सिर्फ रसोई में है और हम तो नहीं जाते थे कभी राशन की दुकान पर। कम से कम तुम उससे लिस्ट बनवा लो, सामान ले आना। अच्छा मम्मी, वो मामा जी अपने नए घर की प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, तो उधर कैसे जाना है ये भी डिसाइड कर लेना। मैं सोच रहा हूँ शाम को जल्दी ऑफिस से आकर अपनी गाड़ी में चलेंगे। जी, मैं भी चलूंगी क्या? हाँ पूजा। अरे बहू, बेटा रवि कैसी बातें करते हो? क्या मतलब मम्मी, क्या पूजा हमारे साथ नहीं आएगी? बेटा, अगर ये साथ चल पड़ी तो घर का कौन ख्याल रखेगा? अब देखा करो ना, इतना ज्यादा सामान इधर उधर पड़ा रहता है और आजकल चोर भी तो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, चोरियां कितनी ज्यादा हो रही हैं। और मुझे तो बाहर जाकर खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ये भी चल पड़ी तो आकर फिर खाना बनाएगी, बेचारी थक जाएगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है बहू, मेरे हिसाब से तो तुम्हें घर में ही रहना चाहिए। लेकिन मम्मी जी, मैं तो कहीं भी नहीं जाती हूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं कहीं बाहर जाऊं। बहू, बुरा मत मानना, लेकिन औरत की जिंदगी सिर्फ रसोई तक ही होती है। पूजा बड़ी आई। मम्मी, वो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक नई स्कूटी ले लूं। क्या? सच में हमारे घर में स्कूटी आएगी? हाँ पूजा, तुम मुझे बताओ कौन सी कलर की स्कूटी लूं? अरे बेटा, बहू को क्या पता होगा, बहू तो पूरा दिन किचन में रहती है। अगर स्कूटी के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरी बेटी आरती को फोन कर, उसे सब नॉलेज है इस बारे में। और कलर कलर तो इतना अच्छा बताएगी, वो पूरे मोहल्ले में ऐसी स्कूटी नहीं होगी। बहू को क्या जानकारी स्कूटी की? नहीं मम्मी जी, मैं भी अपने मायके में स्कूटी चलाती थी। रहने दो बहू, बस करो। अब तुम मायका पीछे छोड़ आई हो तो बार बार मायका मायका मत किया करो। मम्मी, वो हमारे ताया की लड़की की शादी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझे बता दीजिए कि क्या क्या शॉपिंग करनी है, तो मैं एक दिन छुट्टी लेकर शॉपिंग कराऊंगा। अकेले शॉपिंग कराएगा तो? नहीं मम्मी, पूजा को साथ में ले लूंगा। अरे, पूजा को क्या जानकारी होगी? मैं तो बोल रही हूँ तू आरती को साथ ले लेना और इधर से मुझे भी अपनी कार में बिठा लेना। पूजा तो पूरे दिन किचन में रहती है। बहू, तू जा, हमारे लिए चाय और समोसे बना दे। लेकिन मम्मी जी, ताया जी की लड़की की शादी में क्या मैं नहीं जाऊंगी? अरे बहू, फिर घर का सारा काम ऐसे ही रह जाएगा। तुम तो जानती हो पूरा दिन घर में कितना काम रहता है, और उनके घर मेहमान आएंगे तो एक दो मेहमान हमारे घर भी आ सकते हैं ना, तो फिर उनका ख्याल कौन रखेगा? उनको भी तो चाय नाश्ते की जरूरत होगी। तुम घर में रहना। रवि बेटा, तुम एक काम करना, आरती को फोन लगा लेना, हम तीनों मिलकर शॉपिंग करने जाएंगे। ये मुझे क्या हो गया है? ये लोग तो सिर्फ मुझे किचन तक ही सीमित रखना चाहते हैं। ये लोग मुझे कुछ समझते ही नहीं है। इस घर का कोई भी निर्णय लेना होता है ये लोग खुद ही ले लेते हैं, मुझे तो पूछते तक नहीं है। और तो और मेरी जिंदगी के फैसले भी खुद ही ले लेते हैं। ये कैसा ससुराल है? भाभी, आप क्या सोच रही हैं? अरे दीदी, आप कब आए? आप कम से कम मुझे आवाज ही लगा लेते। अब चलिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं भाभी। अरे दीदी, ऐसा मत करिए, आप मम्मी जी के रूम में बैठिए जाकर, नहीं तो मम्मी जी सोचेंगी कि मैंने आपका घर आते ही आदर नहीं किया। अरे मम्मी, मुझे सच में यही लगता है कि घर में हमें एक मेड रख लेनी चाहिए। पूजा अब थक जाती है मम्मी, और वो प्रेग्नेंट भी है। देखो बेटा, हमने भी तो बच्चे पैदा किए, हमें भी तो थकान होती थी। हमारे सास ससुर ने तो कभी नहीं बोला कि मेड रख लेते हैं, काम वाली रख लेते हैं। और इस टाइम पूजा जितना काम करेगी उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन मम्मी, एक बार पूजा से भी तो पूछना चाहिए। अरे उसे क्या पता अच्छे बुरे का, पूरा दिन तो वो किचन में रहती है, और वैसे उसका काम किचन में है भी, उसे किचन में ही रहना चाहिए। घर के बाकी फैसले हमें ही लेने चाहिए।
वो मम्मी, मैं आपको बताना भूल गया कि बिजनेस में आजकल बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। बस इसीलिए मैंने सोचा है कि जो चौराहे वाली मोबाइल शॉप है उसको मैं बेच दूंगा। बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे बाबूजी ने कैसी कैसी उस दुकान को संभाला है, बनाया है। लेकिन मम्मी, मैं क्या करूं? सच में बिजनेस में आजकल बहुत ही मंदी चल रही है। भैया, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ आरती, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, अभी तो मैं मार्केट जाकर आता हूँ। मैं तुमसे शाम को बात करूँगा। मम्मी, आप चिंता मत करिए। मुझे तो लग रहा है जैसे मेरा मन ही बैठा जा रहा हो। आप क्यों टेंशन ले रहे हो मम्मी? आपके दामाद है ना, उनकी भी लैपटॉप की शॉप बंद हो गई है। मैंने आपको बताया नहीं। मुझे लगा कि शायद वो इसे रिकवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मम्मी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन वो शॉप भी तो तुम्हारे बाबूजी ने ही खोल कर दी थी। तुम दोनों बच्चों ने दोनों शॉप बंद कर दी। अच्छा मम्मी, मैं थोड़ी देर छत पर टहल लेती हूँ, मुझे फोन आ रहा है। मुझे अपने दोनों बच्चों से कितनी उम्मीद थी। इन दोनों ने तो अपने बाबूजी की डाली हुई दोनों दुकानें डुबो दी। मुझे तो लग रहा है जैसे मेरा मन ही बैठा जा रहा है। मम्मी जी, आपके लिए चाय लाऊं क्या? बहू, तुम्हें चाय की पड़ी है? यहाँ टेंशन से मेरा बुरा हाल है। अच्छा ठीक है मम्मी जी, फिर मैं चलती हूँ। बहू, तुम कहाँ जा रही हो? कम से कम मुझसे पूछ तो लो कि मुझे किस बात की टेंशन है। कम से कम मेरा मन तो हल्का हो जाए। मम्मी जी, मैं तो रसोई में जा रही हूँ क्योंकि मेरी जगह तो वही है। बहू, कम से कम मुझसे पूछ तो लो कि मम्मी जी आप इतने टेंशन में क्यों हो। नहीं मम्मी जी, मैं जानकर भी क्या कर लूँगी, क्योंकि मेरी जगह तो किचन में ही है। घर के किसी डिसीजन में मुझे तो पूछा नहीं जाता है, तो फिर मैं जानकर क्या ही कर लूँगी। बहू जी, मम्मी जी, मेरा मन बैठा जा रहा है। अगर मैं तुमसे बता दूंगी तो शायद मेरा मन हल्का हो जाए। बताइए मम्मी जी। मेरे दोनों बच्चे इतने होनहार थे, लेकिन इन दोनों ने ही अपने बाबूजी की डाली हुई दोनों दुकानें डुबो दी। माफ़ करना मम्मी जी, लेकिन एक दिन जब ये ऑफिस से घर आए थे तो इन्होंने मुझे बताया था, और आप भी यहीं चाय पी रही थी, कि दुकान में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है। और मैंने इन्हें बताया था कि मेरी एक दोस्त है जो बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लेकिन आपने कहा कि तेरे से कोई नहीं पूछ रहा है, तू अपना काम किचन में जाकर कर, तेरी जगह वहीं है। अगर आपने वहाँ कोई अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखा होता जिसे हर काम का नॉलेज होता तो शायद वो दुकान बच जाती। जब आरती दीदी हमारे यहाँ आए थे तो उन्हें मैंने समझाने की कोशिश की थी कि वो अपनी दुकान वहाँ से हटा लें, क्योंकि उनके सामने ही एक बहुत बड़ा लैपटॉप का शोरूम खुल गया था। मैंने उन्हें लोकेशन भी बताई थी, लेकिन आपने कहा था कि तुम अपना डिसीजन मत दे, तेरी जगह सिर्फ किचन में है। आप बताइए मम्मी जी, अब मैं क्या करूं? अगर इन दोनों ने मेरी थोड़ी भी बात मानी होती तो शायद आज आप यहाँ टेंशन नहीं लेती। आपको तो एहसास भी नहीं है मम्मी जी कि आपने कितनी बार मेरी आवाज़ दबाई है। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आपने हर बार मेरा तिरस्कार ही किया है, मेरे हर डिसीजन को ज़ीरो किया। तो मम्मी जी, अब दोनों दुकानें तो हो गई हैं बंद, अब इसका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर कर सकते हो तो थोड़ा सा अपनी सोच में सुधार कर लीजिए। सही कहा बहू, अगर तुम्हारी बात मान ली होती तो तुम्हारे बाबूजी की वो आखिरी निशानियाँ मेरे पास होती। मम्मी जी, शायद आप भूल गई, जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे ही आरती दीदी भी उस घर की बहू है। अगर आरती दीदी के साथ भी कोई ऐसा ही करे तो। ठीक है मम्मी जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे रसोई में काम है। क्या ये मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है? मैंने अपनी बहू को इतना दबाया कि भगवान ने मुझे उसका फल साथ साथ में दे दिया शायद। हेलो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आपको किसकी गलती नज़र आई। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।